Hello bachcho, let's read the given question. The question says a 63 kg skier goes up a snow covered hill that makes an angle 25 degree with the horizontal. The initial speed of the skier is 6.6 meter per second. After coasting a distance of 1.9 meter up the slope, the speed of skier is 4.4 meter per second. Find the work done by the kinetic frictional force that acts on the skis. Option A given a minus 760 joule, option B given a plus 270 joule, option C given a 300 plus 300 joule, option D given a minus 270 joule. So in this question we need to understand as a key concept, okay, there are two types of forces. That is, one is the force conservative force and another is non-conservative force. So conservative force और non-conservative force की वजह से जो work done होता है, that is the net work done is on the system is equals to the change in kinetic energy of the system, right? So this is what the work energy theorem is. Also we need to understand कि जब कभी कोई बॉडी ऊपर की तरफ या किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलती है, सो उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं, दैट इज द वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड अलोंग द सरफेस या अलोंग द वेज या फिर इंक्लाइंड वी कैन से देयर इज अ कंपोनेंट mg sin थीटा if this surface is making an angle of theta, right? And this will be the component that is mg cos theta. So this is how we resolve the component of forces. Also mg sin theta जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर. और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी फोर्सेस होती है? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? सो बेसिकली टोटल वर्क डन, जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन पे चलती है, सो इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, दैट इज वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर इज द फ्रिक्शनल फोर्स. सो हम क्या लिखेंगे? नेट वर्क डन हमने लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, सो हम लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमें ढूंढना है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब हमें इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. अब हमें अगर अगर हम यहाँ से अब केयरफुली देखें, सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एफ, राइट? अब डब्ल्यू जी और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूसिंग, सो फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना है. सो हाफ एम 4.4 स्क्वायर माइनस 6.6 स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज. अब यहाँ पे डब्ल्यू जी की अगर हम बात करें, सो डब्ल्यू जी क्या होगा? दैट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो पीछे की तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, सो वी नीड टू कंसिडर इट एज टू बी द विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. सो ये हो जाएगा डब्ल्यू एफ माइनस एम जी साइन 25, है ना? थीटा यहाँ पे 25 गिवन है हमें, ठीक है? एंड ऑल्सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द डिस्टेंस जो कि हमें गिवन है 1.9 मीटर, राइट? So this is how the situation has been given to us, और mass 63 given है. So 63 if we divide it with this 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 31.5. और यहाँ पे जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू 4.4 स्क्वायर माइनस 6.6 स्क्वायर, ठीक है? सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम क्या कह सकते हैं? डब्ल्यू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैन बी रिटन एज, ये वैल्यू वी कैन राइट एम तो हमें 63 गिवन है और जी वी हैव टू टेक 9.8, ठीक है? पहले हम यहाँ पे ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है. सो ये राइट साइड की वैल्यू आती है 762.3 एंड दिस विल बी विद अ नेगेटिव साइन, एंड ये माइनस वहाँ जाके राइट साइड में प्लस हो जाएगा, एंड दैट विल बी एम हमारे पास है 63 इंटू जी इज 9.8, so that value comes out to be 63 into 9.8 into sin 25 की वैल्यू एंड 1.9, ठीक है? सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी फाइनली, तो ये वैल्यू आती है प्लस 492.68 and this is minus 762.3. So on solving this value we will have the value of f as wf, that is the frictional kinetic frictional force work done by, so it comes out to be minus 269.69 joule. So अब हम अगर options को देखें, so nearest possible answer is option D. So I hope you understood the solution. All the best.